नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़िया रहमान और आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टीज शो में। आगाज से पहले अंजाम को सोचना। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू यही है, आगाज से पहले अंजाम को सोचना। स्टीफन आर कोए के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ये वह शख्सियत है जिन्होंने मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी। इस किताब को कीमती फलसफों और बेहतरीन थ्योरीज की बदौलत बेहद पजीराई मिली और इसको सेल्फ हेल्प की माँ भी कहा जाने लगा। स्टीफन कोए ने इस किताब में एक आदत बिगिन विथ द एंड इन द माइंड के नाम से बयान की है, जिसका सीरियस उर्दू में मतलब है आगाज से पहले अंजाम को सोचना। स्टीफन कोए ने देखा कि वो लोग जो अंजाम को देखकर किसी काम का आगाज करते हैं वो हमेशा कामयाबी पाते ही पाते हैं। दरअसल ये आदत कई सारी चीजों को जाहिर करती है। इसमें लफ्ज अंजाम का मतलब है विजन, ख्वाब, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इस एक लफ्ज में यह तमाम चीजें आ जाती हैं। अब आप अपना अंदाजा खुद लगाएं कि आपके दिमाग में विजन, गोल या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या नहीं, और फिर इसके बाद आपने कोई कदम उठाया है तो इसका मतलब ये है कि आप इस आदत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। इस आदत के साथ कदम उठाने का मतलब यह भी है कि आप अपने काम का विजन और अहमियत मालूम कर लेते हैं। इंसानी आंख से देखने की हद सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर है। अगर साफ साफ नजर आए तो भी तो इंसान इससे ज्यादा नहीं देख सकता और इसके बाद जमीन और आसमान मिले हुए मालूम पड़ते हैं। ज़ाहिरी आंख के देखने की सलाहियत इस कदर कमजोर है कि अगर इसके सामने हाथ रख दी जाए तो फिर वो कुछ नहीं देख सकता। फकत एक छोटा सा जर्रा भी आंख में पड़ जाए तो बीनाई मुतासिर हो जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके बदौलत इंसान आज में रहते हुए कल के बारे में देख सकता है और उसका नाम है विजन। इंसान के पास अगर अपनी जिंदगी का कोई विजन हो तो वह तसव्वुर और तखय्युल की ताकत से आने वाले कल में झांक सकता है और अपने गोल्स को देख सकता है। हमने आदत का जिक्र किया और आदत के साथ एक और लफ्ज अंजाम को जोड़ा है। इस अंजाम को हम विजन, गोल, लॉन्ग टर्म का नाम देते हैं। यह बात भी समझने के काबिल है कि इन तीनों को इंसानी आंख के जरिए देखना मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन है तो फकत तसव्वुर और तखय्युल की आंख से। यानी इंसान की अंदर अगर तखय्युल निगारी की एक बेहतरीन सलाहियत हो तो उसके जरिए अपने विजन को देख सकता है। तखय्युल का मतलब है तख्लीक करना, अपने अंदर तस्वीर बनाना। जो भी इंसान अपने अंजाम की तस्वीर बना सकता है वो अपने काम के आगाज पर वो तस्वीर बना ले तो उससे न सिर्फ उसके मोटिवेशन मिलेगी बल्कि बहुत जल्द वह अपने मकसद को भी पालेगा। स्टीफन कोए कहते हैं कि अगर यह आदत किसी कौम में पैदा हो जाए तो वह बहुत ज्यादा तरक्की करती है। हत्ता कि अगर कोई इदारा और खानदान भी इस आदत को अपना ले तो तरक्की उसकी मुंतजिर होगी। अब सवाल यह है कि इतनी अहम आदत, इतनी अच्छी आदत आम तौर पर लोगों में क्यों नहीं पाई जाती है। हमारे माशरे में इस आदत की न पाए जाने की कई सारी वजूहात हैं। आज इन्हीं वजूहात पर मैं जिक्र करने लगा हूँ। नंबर 1, जल्दबाजी। जल्दबाज इंसान तसव्वुर व तखय्युल की काबिलियत से महरूम होता है। जल्दबाजी ऐसी आदत है जो इंसान को महदूद अहदाफ यानी लिमिटेड गोल तक रखती है और इस बीमारी का आदि इंसान आला नहीं सोच सकता। नंबर 2, दिहाड़ी और माहवारी की सोच। हमारे माशरे में मौजूद यह दोनों सोचें इस कदर खतरनाक हैं कि यह इंसान के विजन को उड़ा कर रख देती हैं। अगरचे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नौकरी में ज़्यादा है, कारोबार में नहीं, लेकिन एक तल्ख़ हकीकत यह भी है कि माशी तरक्की वही कर सकता है जो अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना रोजगार संभाले। मैं हमेशा बिजनेस और रोजगार को फरोग देने का कायल हूँ, क्योंकि इंसान जब अपना काम करता है तो वह तसव्वुर और तखय्युल का इस्तेमाल ज्यादा करता है, जबकि नौकरी में इंसान का दिमाग पहली तारीख से आगे नहीं सोचता है। मुलाजिमत पेशा फर्द की प्लानिंग की पूरी सलाहियत बस इतनी है कि उसने तनख्वाह को मैनेज कैसे करना है, उसमें से बचत कैसे निकालनी है, मोटरसाइकिल की किस्त कैसे देनी है, इसमें घर का खर्च और बाकी सारा निजाम कैसे चलाना
चलाना है। इसी तरह मजदूर की सोच दिहाड़ी से आगे नहीं जाती है। वो सोचता है आज अगर दिहाड़ी लग गई तो उसको कैसे मैनेज करना है, आज मैं काम करूंगा, उसके बाद कुछ और टाइम लगाऊंगा, उसके इतने पैसे मिलेंगे, उसमें मैं दवाई और बच्चों के लिए फ्रूट लेने हैं और कुछ रकम उसमें से बचानी भी है, वगैरह वगैरह। याद रखें, इंसान और उसका दिमाग एक जैसे हालात में रहते हुए उनका आदी और कैदी बन जाते हैं। वो उन्हीं हालात के मुताबिक अपनी सोच पैदा करते हैं और एक गैर महसूस तरीके से उसके गिर्द कुछ हुदूद बन जाती हैं। नंबर 3, ख्वाब देखना जुर्म। तीसरी वजह यह है कि हमारे माशरे में ख्वाब देखना जुर्म है। यहाँ ख्वाब देखने की हौसला शिकनी की जाती है। आप बचपन से आज के दिन का जायजा लें, हमें दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करना, उनका शुक्रिया अदा करना और उन्हें शाबाशी देना सिखाया ही नहीं गया। ख्वाब एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने बचपन से इंसान के अंदर रखी है। बच्चा पैदाइशी तौर पर ख्वाब देखने वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है यह माशरा इससे ख्वाब देखने और सवाल करने की आदत छीन लेता है। जिंदगी में दूर तक न देखने की वजह वही आदम तहफ्फुज है जिसकी बिना पर इंसान अपने आप को बेचने पर आमादा हो जाता है और नौकरी करने लग जाता है। इस समाज और माशरे में आदम तहफ्फुज से इस कदर ज्यादा है कि लोग ख्वाब देखने से भी डरते हैं। उनके ख्याल में ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होता ही नहीं। यह सोच इस कदर आम हो चुकी है कि यूं लगता है यह एक जबर मुसलसल है जो हम पर मुसल्लत किया गया है। इंसान इस सोच का कैदी बनकर कुव्वत इरादी, मोटिवेशन और बड़ा सोचना सब कुछ छोड़ देता है और जो भी है जैसा भी है कि मिसदाक जैसी तैसी जिंदगी को कबूल कर लेता है। हालांकि हुक्म ये था कि ना मवाकिफ हालात को जोर लगाकर कबूल करो और अपने लिए कोई नया रास्ता निकालो, लेकिन वो जोर लगाए बगैर ही सारा कुछ कबूल कर लेता है। ऐसा क्यों होने लगा? वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि बड़ा नहीं सोचना, ख्वाब नहीं देखना। अगर ख्वाब देख भी लिया तो कौन सा पूरा होना है। इसकी एक और वजह नाकामी का खौफ भी है। वो खौफ जो हमने खुद अपने जिंदगी में देखा होता है या किसी दूसरे की जिंदगी में। यह खौफ इंसान से तखय्युल की ताकत छीन लेता है। आपकी आंखों और कानों ने नाकामी को इतना देखा और सुना कि उसके बाद किसी भी तरह की कामयाबी आपको जुर्म लगती है और उस सब पर मुस्तजाद यह कि यहाँ का तालीमी निजाम भी विजन, गोल्स और लॉन्ग टर्म प्लान की हौसला अफजाई नहीं करता। यह निजाम पूरा का पूरा नंबर, डिग्री और फिर नौकरी तक सोचता है। इस निजाम में पढ़ाने वाले को भी अपनी डिग्री की अहमियत का इल्म नहीं होता। मुख्तसर यह कि आगाज से पहले अंजाम को सोचना वाले फलसफे को हमारी तालीमी निजाम भी नहीं बताता और न ही इसकी पजीराई करता है। आगाज से पहले अंजाम को सोचना, इस आदत के फवाइद क्या हैं? यह आदत अगर आपके अंदर मौजूद है तो इसके कुछ फवाइद भी आपको जरूर मिलेंगे। नंबर 1, सिराते मुस्तकीम। इस आदत के होते हुए आप हमेशा ट्रैक पर रहेंगे। आपके डी ट्रैक होने का खतरा न होने के बराबर होगा। याद रखें, इंसान का ट्रैक पर रहना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यह रोबोट नहीं है जो एक ही फार्मूले पर चले। इसके रुझानात, इंस्पायर्स, मिजाज और इसकी लालच इस कदर ज्यादा होती है कि ये आज कुछ होता है और कल कुछ। लेकिन जब भी यह आदत उसकी जिंदगी में होगी वह कभी नहीं भटकेगा। नंबर 2, फोकस। उसके पास फोकस और इर्तिकाज की कुव्वत ज्यादा होगी। उसकी तवज्जो हमेशा अपनी मकसद और टारगेट पर मरकूज रहेगी, जिसका लाजमी फायदा यह है कि वह बेमकसद ख्यालात और कामों से बचा रहेगा और अपनी सारी एनर्जी फकत अपनी मंजिल पर लगाएगा। नंबर 3, लोगों को शामिल करना या निकालना। किस तरह के लोग अपनी जिंदगी में शामिल करने हैं और किस तरह के नहीं, ऐसे इंसान के लिए यह फैसला करना बहुत आसान होता है, जिसका एक भरपूर फायदा उसको यह मिलेगा कि अच्छे लोगों के सोहबत से फायदा उठाकर खुद को मजीद तरक्की दे सकेगा। नंबर 4, कंपाउंडिंग इफेक्ट। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग इफेक्ट के फवाइद को ज्यादा महसूस कर सकता है, क्योंकि
وہ درست ٹریک پر جا رہا ہے تو چیزوں کی یکسانیت سے اس کی انرجی کو مزید تقویت ملے گی۔ نمبر 5، لو آف اٹریکشن کے فوائد۔ ایسا انسان لو آف اٹریکشن کے فوائد کو محسوس کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنا دماغ اپنے مقصد اور منزل پر لگایا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے انسان کے دل و دماغ میں اکثر وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے معاملات بھی اس کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق انسان جو بھی کام 21 دن تک مسلسل کرے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ بھی آج ہی سے اپنی تمام عادت کا جائزہ لیں اور اسٹیفن آرکوئے کی بیان کردہ عادات آغاز سے پہلے انجام کو سوچنا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف آپ ڈی ٹریک ہونے سے بچ جائیں گے بلکہ جو بھی کام آپ شروع کریں گے وہ بہت احسن انداز میں پائے تکمیل تک پہنچے گا اور آپ اپنی منزل میں رفتہ رفتہ ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔